ठीक है भाई। ये वो अगली एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का बेस है ये। क्या बेस? व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। भाई डेसिमल की जो टर्म है वो किस तरह का एक्सपेंशन रखेगी, जो कितने प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो मेनली तो बेटा दो तरीके के हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत? मेरी टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? मेन क्वेश्चन ये है, टर्मिनेटिंग का नहीं पता जी हमें। हाँ भाई, टर्मिनेटिंग को देख लेते हैं कौन सी होती है। भाई कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने कहा कि भाई हमने 36 को 100 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो तुमको मालूम है भाई, एक के नाम की जीरो, एक के नाम की जीरो और इस वन के नाम का पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर क्या देगा? 0.36 देगा या नहीं देगा भाई? कहने का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग कौन सी टर्म होती है? टर्मिनल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है कि डिवाइड करने पे पॉइंट के बाद एंड हो गया डिजिट का, इसके बाद नहीं जाएगा। अगर मैं 36 को 100 से डिवाइड करूं तो 0.36 तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर पॉइंटों में आ रहा है और वो खत्म हो जा रहा है, खत्म होने का मतलब उसका एंड है, आपके पास एंड हो रहा है वो, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि मेरा आंसर आ गया। तो ये कौन सी कौन सा एक्सपेंशन है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। आपसे यही पूछा जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे ये दे दिया आपको 10/3, आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। आपने देखा डिवाइड करके इसका आंसर खत्म हो गया, एंड हो गया इसका आंसर, तो एंड हो गया तो क्या कह देंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है बेटे। ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग के तुम्हारे दिमाग में एक चीज जा रही होगी कि भाई जिसका एंड ना हो, सिंपल सी बात है, इसका एंड हो गया डिवाइड करने के बाद, इसमें एंड ना हो, बिल्कुल ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट बन जाते हैं, क्या? रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग टर्म, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसके दो पार्ट है। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने टर्म को डिवाइड किया और डिवाइड होने के बाद, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख रखा है बेटे यहाँ पे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको भी मालूम है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.3333 चलता चला जाएगा। जब आप इसको 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद क्या है? टर्म क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो इसका एंड नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग होगी। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, कंप्लीट बोला जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जांपल देके कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपको क्या लिखना है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका एग्जांपल आपको पता चल गया भाई, कौन सा है? 10/3। ठीक है, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कौन सा है? ये। नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं सर? नॉन रिपीटिंग कौन से है भाई? जो रिपीट भी ना हो, अरे एंड भी ना हो। एंड तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि किसका पार्ट है ये? नॉन का। एंड नहीं होना चाहिए एक तो, ठीक है, एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा नंबर है? ये रहा भाई, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू आप इसको डिवाइड कर लो, ये पॉइंटों में क्या होती है? चलती चली जाती है। 3.14 आगे बहुत दूर तक जाती है ये, ना तो ये रिपीट होती और ना ये एंड होती। तो ये कौन सी है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है बेटे, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये दोनों पार्ट कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? ये रेशनल नंबर होते हैं, ये इनको रेशनल नंबर बोला जाता है।
और जो ये एक पार्ट बच गया बेटे, ये कौन सा होता है? इर्रेशनल। इर्रेशनल ये कौन सा होता है? इर्रेशनल। ठीक है भाई, यहां से तुम्हें इर्रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन पता चल गई। अभी तक आपने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, लेकिन यहां से इर्रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन क्या पता चल गई जी? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम डिवाइड करते हैं, जिनका ना तो कोई एंड पॉइंट आए और ना ही वो कभी रिपीट हो। समझे? कंप्लीटली डिवाइड तो बेटे ये भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इन्हीं को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी रिपीट नहीं होगा, और रिपीट नहीं होगा तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं ना इसके नीचे कितनी जीरो आएगी, इसमें पता नहीं ना कि इसके नीचे कितनी जीरो आएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत। ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले।